जय हिंद साथियों। मैं हरि सिंह और आज आपके सामने इस विश्वास क्लासेस झाड़ोली के अंदर वीडियो एग्जाम के अंदर जो इंडिया जीके के प्रश्न पूछे जाने वाले उसके पार्ट 2 लेकर आया आपके सामने। और ये पार्ट 2 इंडिया के पारिस्थितिकी तंत्र और वन्य जीव से संबंधित पूरे पूरे 20 प्रश्न है। इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड कर दिया है, जो आप वीडियो यदि नहीं देखा तो वो वीडियो जरूर जाकर देखिए। उसके अंदर पहले 1 से 20 तक प्रश्न उसके अंदर है और ये प्रश्न सभी के सभी पीवाई क्यू, ध्यान रखना है कि मैंने मेरे हाथ से बनाए हुए नहीं है, सभी से सभी क्या है पीवाई क्यू है, यानी कि पिछले साल के पेपरों के अंदर प्रश्न पूछे गए हैं, जिसमें अपन कहते हैं सीईटी हो गया, जिसमें कह सकते हैं वीडियो हो गया, जिसमें पटवार हो गया। इन सब में पूछे गए प्रश्न वही आपके सामने लेकर आए हो, क्योंकि राजस्थान के अंदर एक पैटर्न चलता है, हमेशा प्रश्न रिपीट होते रहते हैं और आप क्या करते हो, नए पढ़ने जाते हो और पुराने प्रश्न नहीं देखते, जिससे अपन कहीं ना कहीं चूक जाते हैं। तो आपको वो प्रश्न देखने बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आज अपने पास 21 से 40 तक के प्रश्न है। टाइम नहीं है अपने पास, इसलिए मैं ज्यादा उसमें टाइम नहीं लूंगा। 10 से 15 मिनट के अंदर ये वीडियो पूरा करने की कोशिश करूंगा। आप इसको 2 गुना के अंदर देखें और जल्दी इसका आंसर याद करें और आगे निकल जाए। तो चलिए चलते हैं प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न अपने पास, जैव मंडल को सुरक्षित रखने का क्षेत्र कौन सा है। देखो, क्षेत्र पूछा गया। यदि आपने पहले कभी नहीं देखा होगा तो आपको ध्यान होना चाहिए कि क्षेत्र क्या होता है। तो जिसमें अनुसंधान केंद्र, जीन बैंक, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, तो इसको बोलते हैं अपन जीन बैंक। क्या बोलते हैं? जीन बैंक होते हैं वो, इनको अपन क्या कहते हैं, जैव मंडल को सुरक्षित रखने का क्षेत्र बोलते हैं, बैंक को बोलते हैं। अब क्या है वो आगे देखते हैं अपन। जीन बैंक, ये रहा जीन बैंक। जीन बैंक वो स्थान होते हैं जहाँ विभिन्न जीवों, पौधों, जानवरों, सूक्ष्म जीवों आदि के जीन या आनुवंशिक पदार्थों, जेनेटिक्स मटेरियल को संरक्षित, प्रिजर्व किया जाता है, ताकि भविष्य में उनका उपयोग कई प्रजातियों के विकास, अनुसंधान और संरक्षण के लिए किया जा सके। तो जीन बैंक किसको बोलते हैं, आपको पता चल गया। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं अपन। भारत में सबसे बड़ा मंगल वन किस राज्य में है? भारत में सबसे बड़ा मंगल वन किस राज्य में है? तो आपको पता होना चाहिए, पश्चिम बंगाल के अंदर मंगल वन है। अब मंगल वन होते क्या है, तो चलिए मैंने मंगल वन लिख दिया आपके सामने। क्या है कि पश्चिम बंगाल, भारत और बांग्लादेश में फैला हुआ एक मंगल वन है पश्चिम बंगाल के अंदर। कौन सा है? और गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना नदियों के संगम पर स्थित है, ये स्थित है। ठीक है, मैंग्रोव वन भी बोलते हैं, मंगल वन, दोनों एक ही बात है। ये दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है, जिसमें रॉयल बंगाल टाइगर, खारे पानी के मगरमच्छ और छिपकली पाई जाती है। अपन कह सकते हैं सुंदर वन। ठीक है, इसको अपन क्या कहते हैं, सुंदर वन कहते हैं। जो मैंग्रोव वन सबसे बड़ा है उसको अपन सुंदर वन कहते हैं। आगे चलते हैं। यूनेस्को ने विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया, ये भी थोड़ा अपने को याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, किसे पृथ्वी की किडनी कहा जाता है? किसे पृथ्वी की किडनी कहा जाता है? और किडनी किसे बोलते हैं? आर्द्र भूमि स्थल जो भी होते हैं उन सबको, आर्द्र भूमि जो साइट है उसको अपन क्या बोलते हैं, पृथ्वी की किडनी बोलते हैं। अब क्यों बोलते हैं वो भी मैंने आपके सामने रखा है कि आर्द्र भूमि, वेटलैंड्स, वे क्षेत्र है जहाँ पानी स्थायी या अस्थायी रूप से जमा रहता है, जैसे झील, दलदल, नदियों के किनारे, तालाब, मैंग्रोव। ठीक है, तो अस्थायी रूप से जमा रहता है उसको आर्द्र भूमि कहते हैं। और ये क्षेत्र प्राकृतिक रूप से जल को शुद्ध करते हैं और पर्यावरण का संतुलन बनाए रखते हैं, इसलिए इन्हें कहा जाता है पृथ्वी का किडनी, किडनीज ऑफ अर्थ। ठीक है, तो अपने को पृथ्वी ऑफ किडनी याद रखना है। आर्द्र भूमि क्षेत्र को अपन कहते हैं, आर्द्र भूमि को कहते हैं पृथ्वी की किडनी। नेक्स्ट प्रश्न चलता है, रेड डेटा बुक। यदि आपने पहला वाला वीडियो नहीं देखा तो आप देखें, उसमें रेड डेटा बुक का पूरा पूरा डिटेल 2 पेज के अंदर मैंने बताया आपको। यदि आपने कभी नहीं सोचा कि रेड बुक होती क्या है, तो एक बार आप उस रेड बुक के वीडियो को जरूर देखें और अपना रेड बुक जो IUCN के जो संबंधित है कि संकटग्रस्त प्रजाति कौन सी है, विलुप्त होने वाली प्रजाति कौन सी है, वो पूरा पूरा उसमें मैंने डिटेल से बताया है। तो इसमें क्या है, रेड डेटा बुक किसके लिए प्रसिद्ध है? संकटग्रस्त जाति के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, संकटग्रस्त जाति के लिए प्रसिद्ध है। इसका ए आंसर राइट है। 25 नंबर प्रश्न है, खाद्य श्रृंखला में उत्पादक किसे कहते हैं? उत्पादक क्या होते हैं? जो सूर्य की रोशनी से अपना उत्पाद बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, उसको बोलते हैं पौधे। तो पौधे क्या एक उत्पादक होते हैं, जो अपने को ध्यान रखना है। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। और 5 जून 2025 को जो पर्यावरण दिवस मनाया उसकी थीम क्या है, उससे संबंधित यदि प्रश्न पूछे जाएंगे तो आप कैसे सही करोगे, तो मैंने आपको डिटेल में बताया है, आपको देखना है। ये देखिए, इस वर्ष की मेजबानी यानी 2025 की मेजबानी जेजू प्रोविंस रिपब्लिक ऑफ कोरिया ने की थी। प्रमुख थीम क्या थी? बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन, प्लास्टिक प्रदूषण को मुक्त करना इसका मेन थीम था। तो इंपोर्टेंट कर लेना, प्रश्न बनने की पूरी संभावना इसमें रहेगी। मुख्य संदेश क्या होता है? प्लास्टिक उत्पादन से लेकर उपयोग और निपटान तक पूरे जीवन चक्र में सुधार करें। कि मान लीजिए एक बार प्लास्टिक का उपयोग हुआ, बनाया, उपयोग हुआ, फिर उपभोग, ये तीनों का तीनों चक्र उसमें बताने के ऊपर कोशिश की गई थी, एक तरह से फोकस किया गया था। बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन नाम अपने को याद रखना है।
आगे ओजोन परत का छिद्र, ओजोन परत का छिद्र किस महाद्वीप के ऊपर पाया जाता है? तो अंटार्कटिका महाद्वीप के ऊपर ओजोन परत का छिद्र पाया जाता है। थोड़ा अपने को ध्यान रखना है, ज्यादा प्रश्न में डिटेल में है नहीं। ओजोन क्षय का मुख्य कारण कौन है? तो CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन मुख्य, वैसे कार्बन डाइऑक्साइड भी मुख्य की श्रेणी में आता है और CFC दोनों ही मुख्य की श्रेणी में आते हैं। 29 नंबर प्रश्न है, पेरिस समझौता किस वर्ष हुआ? 2015 के अंदर। मैंने पूरी की पूरी डिटेल लिखी है इसमें, ये देखिए पूरा। मैं थोड़ा फास्ट इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि आपके पास भी टाइम नहीं है और मुझे भी आगे वीडियो देखने, मुझे खूब अभी मैं वीडियो की तैयारी करता हूँ तो मुझे भी प्रश्न देखने हैं, मुझे भी पढ़ना है, आपके लिए प्रश्न तैयार करने हैं, इसलिए थोड़ा सा समय चाहिए। और मैं चाहता हूँ कि ये अंतिम समय, यहाँ पर अपने को ज्यादा डिटेल में बात करने की जरूरत होती नहीं है, सिर्फ अपने को एक सामने से, आंखों के सामने से प्रश्न निकलने चाहिए, ठीक है, वही अपन काम करते हैं। तो 22 दिसंबर 2015 को पेरिस में ये सम्मेलन हुआ, पेरिस के अंदर। पेरिस समझौता है क्या? पेरिस एग्रीमेंट एक वैश्विक जलवायु समझौता, ग्लोबल क्लाइमेट एग्रीमेंट है, जिसका उद्देश्य पृथ्वी के तापमान में वृद्धि को सीमित करना है। तो अपन कह सकते हैं तापमान में वृद्धि जो हो रही है उसको सीमित करने के लिए पेरिस समझौता का आयोजन हुआ था। मुख्य लक्ष्य क्या रखा गया है? वैश्विक तापमान वृद्धि को 2 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे और 1.5 सी तक रखना, इसका मेन उद्देश्य है। आगे चलते हैं, 30 नंबर प्रश्न है, भारत में सबसे ज्यादा बाघ किस राज्य में? टाइगर ऑफ स्टेट या टाइगर स्टेट अपन कहते हैं, पता है अपने को। तो टाइगर स्टेट किसको बोलते हैं? मध्य प्रदेश को, MP को बोलते हैं टाइगर स्टेट। सर्वाधिक बाघों की संख्या MP में लगभग कोई 79 या 89 के आसपास में बाघ अभी बाघ है। मैंग्रोव वन किस समुद्री तट पर है? ये देखिए वापस आ गया मैंग्रोव वन। और मैंग्रोव वन में तो आपको बताया किस समुद्री तट पर है, सुंदरवन पर है। जो समुद्र है उसके पास में एक गंगा और मेघना नदी और ये सब ब्रह्मपुत्र नदियों का एक डेल्टा है बड़ा सा, और उसमें सुंदरवन पाया जाता है, जैसे समुद्री तट पर है मैंग्रोव वन। प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू हुआ? प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू हुआ? तो अपने को पता है सबको कि प्रोजेक्ट टाइगर यानी कि टाइगर बचाओ अभियान है 1973 के अंदर ये शुरू हुआ था, 1973 के अंदर शुरू हुआ था। और क्या है इसमें वो मैं बता देता हूँ आपको, ये देखिए। प्रोजेक्ट टाइगर भारत का एक प्रमुख वन्य जीव संरक्षण कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य बाघों की संख्या और उनके आवास हैबिटेट की रक्षा करना है। शुरुआत कब हुई थी? 1 अप्रैल 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत तो हुई थी। आपको सबको पता होगा, परंतु प्रश्न है तो प्रश्न थोड़ा अपने सामने आएंगे। तो किसने शुरू किया? भारत सरकार ने। उसमें प्रधानमंत्री कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी। और क्या था इसमें? तो वो भी आपके सामने की संस्था कौन सी है? राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, NTCA के द्वारा ये संचालित होता है। प्रथम प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व कौन कौन सा है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड के अंदर 1973 में जब शुरू हुआ ना, तब उसमें 9 रिजर्व थे, 9 थे टोटल, 9 ही टाइगर रिजर्व थे। परंतु जो 2025 तक ये आते थे 54 टाइगर रिजर्व भी वर्तमान में हो गए हैं, ठीक है। 54 प्लस ही है, बल्कि 54 अपने को याद रखने हैं। प्रमुख टाइगर रिजर्व मैंने लिखे हैं जो परीक्षा में हमेशा पूछे जाते हैं, जिसमें कहते हैं जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? तो उत्तराखंड के अंदर है। कान्हा टाइगर रिजर्व कहाँ पर? मध्य प्रदेश के अंदर। रणथंबोर टाइगर रिजर्व कहाँ पर? राजस्थान में। सुंदरबन टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल में। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में। ये इंपॉर्टेंट है, प्रश्न बहुत बार पूछे गए हैं, इसलिए मैंने आपके सामने इसको कुछ कुछ लिख दिए। वैसे 54 के 54 अपन लिखते नहीं है। 33 प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र कौन सा है? सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र कौन सा है? आपको पता होना चाहिए। संरक्षित क्षेत्र कौन सा है? हेमिस। हेमिस जो राष्ट्रीय उद्यान है, और राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ पर? ये राष्ट्रीय उद्यान है लद्दाख के अंदर। कहाँ पर है? लद्दाख के अंदर, ठीक है। ये ध्यान रखना आपने को, लद्दाख के अंदर है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, संरक्षित क्षेत्र के अंदर होता है, ठीक है। मैंने ये पिछले वीडियो के अंदर इसके हेमिस के बारे में पूरी डिटेल दी थी आपको, एक बार आप जरूर जाके देखें उसको। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? 1986 के अंदर भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू किया गया, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, सबसे अधिक रामसर साइट किस राज्य में? गुजरात के अंदर सबसे अधिक रामसर साइट है, ये ध्यान रखना अपने को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर देना। सर्वाधिक आर्द्र भूमि यहाँ पर गुजरात के अंदर पाई जाती है, पानी बहुत सारा है, इसलिए इसको बोलते हैं गुजरात के अंदर आर्द्र भूमि स्टेट। भारत का सबसे बड़ा पशु कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा पशु कौन सा है अपने पास? भारत में सबसे बड़ा पशु एशियाई हाथी। अब क्या, एशियाई हाथी सबसे बड़े पशु, और ऐसे भी अपन यदि चारों में देखें तो हाथी सबसे बड़ा होता ही है। भारत की सबसे लंबी नदी, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी सबसे लंबी नदी है भारत की, जो अपने को याद रखना है। सूर्य से ऊर्जा मुख्य किस रूप में मिलती है? सूर्य से ऊर्जा है जो मुख्य किस रूप में मिलती है? प्रकाश ऊर्जा के रूप में मिलती है, प्रकाश ऊर्जा बोलते हैं अपन, ठीक है। तो सूर्य से ऊर्जा जब अपने को मिलती है प्रकाश ऊर्जा के रूप में, बाकी सब ये सब एक आर्टिफिशियल के अंदर आ जाती है।
39 नंबर प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा समुद्र तट किस राज्य में? तमिलनाडु के अंदर। अपन कहते हैं मेरीना बीच है जो विश्व का दूसरा और भारत का सबसे बड़ा है, मेरीना बीच। और याद रखना मेरीना बीच का है तमिलनाडु के अंदर, और तमिलनाडु में ये सबसे बड़ा एक तरह से समुद्र तट माना जाता है। विश्व का दूसरे नंबर का है, भारत का पहले नंबर का है। ठीक है। 14 नंबर प्रश्न है, जैव विविधता में सबसे ज्यादा हॉट स्पॉट किस क्षेत्र में है? तो अपन कह सकते हैं पश्चिम घाट के अंदर है। देखिए पश्चिम घाट पूर्वी घाट दोनों ही हॉट स्पॉट है, परंतु सर्वाधिक पश्चिम घाट के अंदर पाया जाता है। हॉट स्पॉट मतलब सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, सर्वाधिक वहां पे एक तरह से अपन कहे कि क्या है, वहां पे वेराइटी देखने को मिलती है, विविधता देखने को मिलती है, इसलिए उसको हॉट स्पॉट नाम दिया है। ठीक है, ये था आपके पास कुल 40 प्रश्न मात्र 10-15 मिनट के अंदर। आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए, क्योंकि इतने में यदि आपके 20 प्रश्न में से एक प्रश्न भी यदि प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता तो आपके लिए बहुत लाभदायक होगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को भी शेयर जरूर करें। जय हिंद।